देखिए वो बयान देना लॉ एंड ऑर्डर पे जो लोग आज देख रहे हैं कि रोज़ अखबारों में या मीडिया के हवाले से बयान जो आता है कि बिहार में कोई भी अपराधी जो होगा वो बचेगा नहीं, या संबंधित मंत्री सांसद जो बिहार में बिहार के जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल ही कंट्रोल्ड है और बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं। रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ हमारी बहनों की अस्मत को लूट लिया जा रहा है। तो किस तरह का कंट्रोल है, ये मेरी समझ से बाहर है। बयानवीर नेताओं से आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि जब हत्याएं हो ही रही हैं, जब बहनों की अस्मत लूटी जा रही है, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो किस तरह का कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोगों का है। अभी देखिए हाजीपुर में ही, हाजीपुर के कन्हौली में जो चिराग का जो क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक पासवान बच्ची है, मनीषा नाम है। मनीषा को जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाती है। अब देखिए वहाँ पे सहनी समाज की एक महिला और एक यूट्यूबर है, सवर्ण समाज से आता है, उसको बर्दाश्त नहीं है कि एक पासवान समाज की जो बच्ची है वो जन वितरण प्रणाली की दुकान चला रही है, और गलत करने के लिए उसको बाध्य किया जाता है, मजबूर कर दिया। हाँ, गलत करने के लिए। और जब वो नहीं करती है, गलत नहीं करती है, तो उससे घर में घुस के 10-15 आदमी बुरी तरह से मारपीट करता है, उसके भाई के साथ मारपीट करता है, उसकी मां के साथ मारपीट करता है। आपको मैं वीडियो शेयर करूंगा उसका। देखिए बिहार में होली का त्योहार चल रहा है, पूरे देश जो है वो होली के त्योहार में मगन है, लेकिन लग रहा है जैसे मानिए बिहार को नजर लग चुकी है। आए दिन कोई न कोई अपराध का खुलासा होते रहा है, लेकिन फिर भी सरकार सुशासन की बात करती है और चिराग पासवान उस पर राज मशवरा करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान जी मौजूद हैं, कांग्रेस के बड़े स्तर से नेता है। सबसे पहले स्वागत सर। बहुत धन्यवाद आपका। लगातार सरकार सुशासन की बात करती है, आए दिन जो है लगातार आपराधिक घटना हो ही रहे हैं। हाजीपुर की ही घटना देख लीजिए, जहां से चिराग पासवान का काफी ताल्लुक है, बिहार में ही है चिराग जी अभी भी। देखिए वो बयान देना लॉ एंड ऑर्डर पे जो लोग आज देख रहे हैं कि रोज़ अखबारों में या मीडिया के हवाले से बयान जो आता है कि बिहार में कोई भी अपराधी जो होगा वो बचेगा नहीं, या संबंधित मंत्री सांसद जो बिहार में बिहार के जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल ही कंट्रोल्ड है और बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं। रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ हमारी बहनों की अस्मत को लूट लिया जा रहा है। तो किस तरह का कंट्रोल है, ये मेरी समझ से बाहर है। बयानवीर नेताओं से आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि जब हत्याएं हो ही रही हैं, जब बहनों की अस्मत लूटी जा रही है, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो किस तरह का कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोगों का है। अभी देखिए हाजीपुर में ही, हाजीपुर के कन्हौली में जो चिराग का जो क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक पासवान बच्ची है, मनीषा नाम है। मनीषा को जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाती है। अब देखिए वहाँ पे सहनी समाज की एक महिला और एक यूट्यूबर है, सवर्ण समाज से आता है, उसको बर्दाश्त नहीं है कि एक पासवान समाज की जो बच्ची है वो जन वितरण प्रणाली की दुकान चला रही है, और गलत करने के लिए उसको बाध्य किया जाता है, मजबूर कर दिया। हाँ, गलत करने के लिए। और जब वो नहीं करती है, गलत नहीं करती है, तो उससे घर में घुस के 10-15 आदमी बुरी तरह से मारपीट करता है, उसके भाई के साथ मारपीट करता है, उसकी मां के साथ मारपीट करता है। आपको मैं वीडियो शेयर करूंगा उसका, आप दिखाइए। बिहार के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ये बयानवीर लोग जो बातें करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड है, तो कुछ कंट्रोल में नहीं है, सब आउट ऑफ कंट्रोल है। बिहार जो है, बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनको कोई पता नहीं है। 2-4-5 अफसर जो हैं, 2-4-5 नेता जो हैं, वही लोग आज बिहार को चला रहे हैं अपने हिसाब से, और उनके कंट्रोल में बिहार बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी घटनाएं जो हैं ये बताती हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल वीक पड़ा हुआ है। दरभंगा में देखिए कैसे हमारे पासवान समाज के एक परिवार को छत विछत कर दिया गया। 200 लोगों का हुजूम ने पासवान परिवार पे अटैक किया, और वो अटैक हुआ, उसके बाद देखिए उनको बचाने के लिए किस तरह से पूरा प्रशासन तंत्र लग गया कि वो उसकी इंजरी रिपोर्ट को कमज़ोर किया जा रहा था, ताकि जो जातिवादी लोग हैं उनको बेल मिल सके। हम लोगों ने इंटरफेयर किया। लखिंदर जी को मैंने कहवाया
जहाँ कब वहाँ गए उसके बाद वहाँ पे फिर से उन लोग का ठीक से इलाज। कई पासवान नेता हैं जो अपने आप को सुरमा बताते हैं और फिर कमजोरी बाद में दिख जाती है। अब बताने दीजिए, अब बताने वाले लोग अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझते हैं, तुर्रम खान समझ रहे हैं, बोलने वाले लोग तुर्रम खान समझ रहे हैं, लेकिन धरातल पे आज सच्चाई यही है कि समाज के लोग जो हैं वो बुरी तरह से, खासकर बिहार में पासवान समाज को टारगेट किया जा रहा है, खासकर बिहार में पासवानों पर अटैक किया जा रहा है, खासकर बिहार में पासवान बच्चियों की अस्मिता को लूट लिया जा रहा है, खासकर बिहार में पासवान लड़कों की हत्या कर दी जा रही है। एक नहीं, पिछले 4-5 सालों में एक नहीं, मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे दूंगा। भरत मांझी को मार दिया, गोल्डन पासवान को मार दिया, नितेश पासवान को मार दिया। लगातार बिहार में टारगेट किया जा रहा है और प्रशासन जो है वो अपराधियों को बचाने में लगा रहता है। लेकिन आपने कहा कि लगातार टारगेट किया जा रहा है उनको, मतलब कि उनको बाद पीटा जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है। कौन लोग हैं, क्या लगता है आपको कि संप्रदाय लगा हुआ है, लोग लगे हुए हैं, कोई नेता लगा हुआ है इसके पीछे? तो ये दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी समाज है, जो लोग मार रहे हैं, आप जातिवादी लोग, जिनको बर्दाश्त नहीं है कि ये समाज जो है पढ़ लिख करके आगे आए। अब मैं पासवान हूं, मुझे कोई दबाने की कोशिश करेगा, मैं उसका प्रतिकार करूंगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा। हमारे खून में हम मिलिटेंट कास्ट हैं, फाइटर हैं, हम हमारे खून में है कि गलत को बर्दाश्त नहीं करना। तो बस उसी लिए अब घेर करके लोग अटैक कर देगा, मार देगा, तो उसका कोई जवाब है। लेकिन सरकार का कर्तव्य था, जो लोग वोट लेते हैं, जो लोग वोट लिए हैं, उनका कर्तव्य था कि आप समाज के लिए खड़ा रहते और समाज की रक्षा करते। आज देखिए बिहार में बुलडोजर से कितने गरीब मुख्य पासवानों का ही घर को बुलडोज कर दिया गया। कहाँ किसी ने कुछ किया? बयान तो लोग बड़ा बड़ा देते हैं। अब आप देखिए, बुलडोजर पे बयान बड़ा बड़ा आया, दरभंगा पे बयान बड़ा बड़ा आया, अभी चौकीदारों को कितनी बर्बरतापूर्ण देखिए मारा गया। पटना के डाक बंगला चौराहे पे क्या 30 साल का युवा, क्या 65 साल के बुजुर्ग, सभी को खदेड़ के पूरी तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। अब देखिए बयानवीर नेता लोग को पुलिस मारती भी ऐसे जैसे कि कोई आतंकवादी हो। अपराधी है क्या कोई? अरे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को, अपनी मांग को रख रहा है कोई, तो सरकार का कर्तव्य था कि एक शिष्टमंडल उसमें से 5 व्यक्तियों का या 10 व्यक्तियों का बनवा के बात करने के लिए बुलाते। आप इस तरह से मार रहे हैं, लगता है कि उसने कुछ जघन्य अपराध कर दिया है। आप इस तरह से मार रहे हैं, लगता है कोई आतंकवादी है। आप सरकार में हैं, आपका धर्म है, कर्तव्य है कि जो राज्य के लोगों की का इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना। ये नहीं कि कोई अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए आया है, हजारों की संख्या में थे लोग, बुरी तरह से मार के भगा दिया गया। उसके बाद देखिए बयानवीर नेताओं का बयान देखिए, एक से एक बयान आया। फिर सबका बयान आया। आप बड़े बड़े जो राजनीतिक सुरमा हैं, जो अपने आप को समझते हैं, पासवान जी दिलेर नेता है, सड़कों पर उतर जाते हैं, कई बार लाठी खाए हैं सड़कों पर, जो है कई बार जो है पुलिस उनको उठाकर लेके गई है, लेकिन विरोध करने की क्षमता है। जो है कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं का भी विरोध कर देते हैं। थोड़ा डर नहीं लगता है कि भाई आप चल रहे हैं, हम लोग सड़क पर, आप देखिए सड़क के नेता हैं, कोई डर नहीं है। हाँ। आवाज को किसी का हिम्मत नहीं है। बिहार में कोई वो शक्ति पैदा नहीं हुआ कि आदित्य की आवाज को, आदित्य को दबा सके। कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा मैंने कांग्रेस में भी, कोई आदित्य पासवान की लड़ाई नहीं थी। यह जो टिकट चोरी किया है राजेश, राम, कृष्णा, अल्लावरू, शकील खान और जितने सह प्रभारी थे, ये सब बाहर से आकर के बिहार की अस्मिता को बेचने का काम किया इन्होंने। राहुल गांधी जी की प्रतिष्ठा को बेचने का काम किया। बिहार के लोग, आप चुनाव में आपने भी कवर किया होगा, क्या कांग्रेस को एक विकल्प की तरह देखना नहीं शुरू कर दिए थे? जो राहुल गांधी जी ने मेहनत किया पिछले 2 सालों में, राहुल गांधी जी ने भरपूर मेहनत किया बिहार में, और बिहार के लोग एक उम्मीद से देख रहे थे राहुल गांधी जी की तरफ, बिहार कांग्रेस की तरफ। उस अस्मिता को बेचने का काम राजेश, राम और कृष्णा अल्लावरू ने किया है। कल को किसी को चुनाव लड़ना होगा, आम कार्यकर्ता को, तो उसको 5 करोड़ रुपया लेके आएगा, टिकट खरीदेगा, तब चुनाव लड़ेगा। तो ये कार्यकर्ता की लड़ाई थी, ये कार्यकर्ता के लिए लड़ाई थी। और जब तक ऐसे गंदे लोग पार्टी में रहेंगे, वह हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। तो चलिए, हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। देखिए आदित्य पासवान जो है काफी बेबाक अंदाज में बोलते हैं, कोई झिझक नहीं। जो भी इनको समझ आता है कि ये सही है, कार्यकर्ताओं के लिए सही है, जनता के लिए सही है, समाज के हित में है, वो बिल्कुल बोलते हैं। हालांकि कई सवालों का जवाब दिया है और कई लोगों पर सवाल खड़े भी कर दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका जवाब कब आता है। देखते रहे सभी न्यूज़ 24। सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।